हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में सुनील कोठारी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इतिहासकार। आप ध्यान रखिएगा, सुनील कोठारी का निधन हो गया, वो एक इतिहासकार थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इतिहासकार। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, सुनील कोठारी को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला पेलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है वहां पर भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया है। तो इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड। अब बात है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी 2 राजधानी है, पहली गैरसन जो कि समर कैपिटल है, दूसरी देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? वो है बेबी रानी मौर्य। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 3। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। साथ ही यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, बेली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गढ़वाली, कुमाऊनी, गजरी और छपेली। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? हिमालयन मोनाल। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्त? वो है ब्रह्म कमल। क्या है दोस्त? ब्रह्म कमल। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, सूरधार झील का उद्घाटन हाल ही में उत्तराखंड में किया गया, जबकि छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज का भी उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी किया गया है उत्तराखंड में। साथ ही साथ सोंग डैम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी किया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, पोलिनेटर पार्क, यह पार्क तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों के परागण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए खोला गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा गोवा तट पर सहायक एनजी एयरड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? डीआरडीओ। ध्यान रखिएगा, जो डीआरडीओ है उसके द्वारा गोवा के तट पर सहायक एनजी एयरड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? डीआरडीओ। अब बात आई डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को। इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। कौन है दोस्त? जी सतीश रेड्डी। साथ ही उसका मोटो क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ का जो संस्कृत में मोटो हुआ है, बलस मूलम विज्ञानम। और बात किया इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है दोस्त? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हेमंत कुमार पांडे को सम्मानित किया गया है। तो डीआरडीओ के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा देश का पहला टेस्ट सिस्टम तिहान लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है आईआईटी हैदराबाद। आप ध्यान रखिएगा, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा देश का पहला टेस्टर सिस्टम तिहान को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? आईआईटी हैदराबाद। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए देश का पहला तिहान सिस्टम को लॉन्च किया गया है। अब बात है आईआईटी हैदराबाद, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आईआईटी हैदराबाद, इसका स्थापना कब हुआ था? 2008 में। इसके डायरेक्टर कौन है दोस्त? हैं बुधराजू श्रीनिवास। कौन है दोस्त? बुधराजू श्रीनिवास। और बात है आईआईटी का दोस्त, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है पंडित सतीश व्यास। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या था? पंडित सतीश
ब्यात। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, तानसेन संगीत समारोह को आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर है वहीं पर इस समारोह का आयोजन किया गया था। पंडित सतीश कारू को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, मध्य प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। अब बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी का है भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त, वह शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, 29। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 11, और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है, 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, मांझ, मटकी, राई, फाग और छिबरी। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों, वह है पैराडाइज फ्लाइकेटर। यहाँ के राजकीय फूल क्या है, पैरोट फ्री। साथ ही यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। साथ ही तो अब ध्यान रखिएगा, एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद रफ़ी को नियुक्त किया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत एक जिला एक शिल्प अभियान की भी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और हाल ही में गाय के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो मध्य प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक को किस पदक से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, रजत पदक। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में सर्बिया में आयोजित व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक को रजत पदक से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर क्या है, रजत पदक। आप ध्यान रखिएगा, अंशु मलिक ये भारतीय पहलवान हैं जो मात्र 19 वर्ष की है। ठीक है, साथ ही आप ध्यान रखिएगा, इस खेल का आयोजन सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था। एक महिलाओं की 57 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में पी रवि कुमार किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, कर्नाटक। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में पी रवि कुमार को कर्नाटक के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है, बंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त, BS येदुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29। बात की जाए राज्यसभा, लोकसभा सीटों संख्या 28, माफ कीजिए 28। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 12। बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितना दोस्त, 224। और बात करें विधान परिषद तो इसकी सीटों संख्या कितनी है, 75। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद का 75। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, यक्षगान, सुतारी, सुक्की। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है, रोलर। यहाँ के राजकीय फूल क्या है, लोटस। साथ ही यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि बनरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग की शुरुआत हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। साथ ही साथ भूश्री और भूमित्र मशीन का भी अनावरण ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और हाल ही में फ्रूट्स पोर्टल का आयोजन ये भी किसके द्वारा किया गया है, ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो कर्नाटक के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में इसरो के वर्तमान चेयरमैन के सिवान का कार्यकाल कितनों दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 1 साल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो इसरो के वर्तमान चेयरमैन हैं के सिवान, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 1 साल। ठीक है, अब बात है इसरो, तो इसरो के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसरो
इसरो का स्थापना कब हुआ था दोस्त? इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु। इसके अध्यक्ष कौन है? तो है के सिवान। आप ध्यान रखिएगा, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, के सिवान का कार्यकाल 14 जनवरी 2021 का पूरा होने वाला था, परंतु इनका कार्यकाल 14 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शादी अनुदान योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शादी अनुदान योजना शुरू की गई है। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 31। बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या 403। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? नौटंकी, रासलीला, कजरी और छपेली। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? पलाश। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रोन। साथ ही दोस्त यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, मेगा लेदर पार्क का भी शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जबकि अयोध्या हवाई अड्डा का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। और हाल ही में किसान कल्याण अभियान का भी शुरुआत यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया, जिसमें किसानों की आय को दोगुना करने की बात की गई है। जबकि विरासत अभियान की शुरुआत ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। और हाल ही में जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में अमेरिकी यूरोपियन स्पेस ऑर्बिटर ने किस ग्रह को पार किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शुक्र ग्रह। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? शुक्र ग्रह। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य को देश का पहला सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र मिला है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।